हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है अभिषेक पाठक और आज का टॉपिक है स्प्लिट परसेंटेज। स्प्लिट शब्द से आप क्या समझते हैं? स्प्लिट शब्द से मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो या दो से ज़्यादा भागों में डिवाइड करना, तो उसे हम कहते हैं स्प्लिट। हिंदी में से विभाजित करना भी कहते हैं। तो ये स्प्लिट परसेंटेज हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस में कैसे लगता है, आज हम ये सीखेंगे। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एटलीस्ट इसकी मदद से 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आपके आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा मेल्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ मेल्स हैं, वो हमारे 400 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ मेल्स क्या है? 400। और नंबर ऑफ़ फीमेल्स आपकी 500 है, जैसा यहाँ पे दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। यही आपके आंसर्स हैं जो आपको निकालने होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है कि स्टार्टिंग वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ़ मेल्स बताइए, नंबर ऑफ़ फीमेल्स बताइए, मेल्स और फीमेल्स की संख्याओं का डिफरेंस बताइए, या फिर किसी भी तरीके से आपको ये दोनों वैल्यूज़ के पास पहुँचाएंगे और इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप इसे भूल जाइए, 400 या 500 दिया गया, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि मेल और फीमेल हैं। कुछ एक सिटी है जिसमें मेल और फीमेल है। मेल और फीमेल्स की टोटल संख्या है आपकी, मेल और फीमेल की टोटल संख्या है आपकी 900%। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये भी आपका एक इनिशियल कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अगर मेल की संख्या में, मेल यानी 400 दिए गए हैं, मेल की संख्या में अगर मैं 10% की वृद्धि करता हूँ तो कितने बढ़ेंगे? टोटल 40 मेल बढ़ेंगे। और फीमेल की संख्या में अगर मैं 10% की वृद्धि करता हूँ तो कितने बढ़ेंगे? फीमेल्स की संख्या में अगर मैं 10% की वृद्धि करता हूँ तो ये 50 बढ़ेंगे, क्योंकि टोटल फीमेल्स स्टार्टिंग में कितनी थी? 50। यहाँ पे क्या 500 थी, यहाँ पे क्या हो गई? 50। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मेल में आपकी 10% की बढ़ोतरी हुई और फीमेल में भी आपकी 10% की बढ़ोतरी हुई। अब दोनों एंटिटीज़ में अगर सेम परसेंट की बढ़ोतरी हुई तो फाइनल आंसर में भी आपके 10% की ही बढ़ोतरी होगी, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 + 500 900। मेल और फीमेल मिला के टोटल कितने हो गए? मेल और फीमेल बढ़ा के आपके टोटल 900 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए आप टोटल कितना बढ़ा, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50, यानी यहाँ पे टोटल जितनी बढ़ोतरी हुई वो कितनी हुई? वो भी आपकी 90 की हुई। 90 900 का कितना परसेंट होता है? 10%। कितना? 10%। तो यही समझने वाली बात थी कि अगर मेल फीमेल या फिर इसमें एक कैटेगरी या कितनी भी कैटेगरी में और बढ़ा लूँ, अगर सब में बराबर 10% की बढ़ोतरी होती है तो लास्ट में आंसर में, यानी उसके टोटल में भी 10% की ही बढ़ोतरी होगी। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिए। मेल आपके 400 थे, फीमेल आपकी 500 थी। मेल में 10% की बढ़ोतरी हुई, यानी 400 के हिसाब से 40 बढ़े। फीमेल में आपकी 10% की बढ़ोतरी हुई, यानी 500 के हिसाब से 50 लोग बढ़े। टोटल कितने बढ़ गए दोनों को मिला के? 40 + 50 90। स्टार्टिंग में कितने थे? स्टार्टिंग में आपके टोटल 900 लोग थे, यानी 900 में दोनों में 10% की बढ़ोतरी हुई, तो ओवरऑल कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी? 10% की ही बढ़ोतरी होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपका एक मेन स्प्लिट परसेंटेज का एग्जांपल आ जाता है। ये भी समझाने के लिए मैंने लिखे हैं, इसे आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है ऐसी। क्वेश्चन ये कहता है कि काऊ और पैरेट है, एक खेत मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, चारा ग्राम है, काऊ और पैरेट है। काऊ और पैरेट की आपको टोटल संख्या दी जाएगी 1200। क्या दी जाएगी? 1200। और फिर कहा जाएगा कि काऊ की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई और पैरेट की संख्या में 15% की बढ़ोतरी हुई। तो लास्ट में टोटल हो गया आपका 1405। क्या हो गया लास्ट में टोटल? 1405। अब यहाँ पे हम लगाएंगे स्प्लिट परसेंटेज। क्या लगाएंगे? स्प्लिट परसेंटेज। कैसे? स्प्लिट परसेंटेज का मतलब ये होता है कि ये जो परसेंटेज है, जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा था कि अगर दोनों में सेम परसेंट की बढ़ोतरी अगर हम करें तो टोटल में भी सेम परसेंट की बढ़ोतरी होती है। तो इस परसेंट को हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे या स्प्लिट करेंगे जिससे ये दोनों परसेंटेज सेम हो जाए। कैसे? यहाँ पे आपकी 15, यहाँ पे क्या है 20।
तो ये ध्यान रखिए कि जो सबसे छोटी परसेंट होती है उसको तो उसी प्रकार से रहने देते हैं, लेकिन जो बड़ी परसेंट होती है उस परसेंटेज को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उसमें ये जो छोटी परसेंटेज शामिल की जा सके। कैसे? जैसे यहाँ पे 15% दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसे किस प्रकार से तोड़ेंगे? 20 को हम तोड़ सकते हैं 15% प्लस 5%, टोटल आपका 20% ही हो गया। अब मैं कहता हूँ कि काव और पैरेट की दोनों की संख्याओं में हम 15% की बढ़ोतरी करते। क्या करते? 15% की ही बढ़ोतरी करते। तो फाइनल हमारे जो है ना टोटल में भी 15% की बढ़ोतरी होती। क्या होती? फाइनल टोटल में भी 15% की बढ़ोतरी होती। तो 1200 का 15% कितना होता है? 12 15 180, यानी 180 जानवरों की बढ़ोतरी होती है अगर दोनों पे 15% बढ़ते। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि 180 नहीं 205 बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं? 180 जानवर नहीं बढ़े हैं, 205 जानवर बढ़े हैं। यानी कितने एक्स्ट्रा बढ़े हैं? ये हो गया आपका, इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 25 जानवरों का फ़र्क आ रहा है। वो फ़र्क क्यों आ रहा है ये आप ध्यान से देखिए। ये फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 5% हमने क्वेश्चन में काउंट नहीं किए। क्या नहीं किए? 5% काउंट नहीं किए। यानी 5% किसके? 5% ऑफ काउ हमने काउंट नहीं की, जिसका फ़र्क आ रहा है 25 का, 25 जानवरों का। ये 5% काउ वही है, फ़र्क है जो यहाँ पे ही फ़र्क दिया गया, ठीक है, 25 का। तो यहाँ से हम जो है ना काउ की इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं कि शुरुआत में काउ कितनी रही होंगी, कि 5% ऑफ काउ अगर 25 है तो 100% ऑफ काउ कितनी रही होंगी? 100% ऑफ काउ के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 × 20 500, यानी इनिशियल नंबर ऑफ काउज हमारी रही होंगी 500। क्या रही होंगी? 500। देखा, ये वही आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई। यहाँ पे वही आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई 500 की। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, या फिर कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ पैरेट बताइए। तो टोटल जानवर थे हमारे पास 1200, काउ आ गई आपकी 500। तो 1200 में से 500 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ पैरेट आ जाएंगे। क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो है ना पैरेट और काउ का डिफरेंस बताइए। तो 700 में से 500 गए 200, कितने परसेंट काउ बढ़ी? तो 500 की 20%, 100 काउ बढ़ी। कितने परसेंट पैरेट बढ़े? 700 के 15%, 105। यानी क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मेन चीज़ है आपकी ये इनिशियल वैल्यू निकालना। इनिशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में बता ही दिया है। तो चलिए इसी के ऊपर अब क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारागाह में पशुओं की कुल संख्या 100 है, जिसमें क्या है? गाय हैं और मुर्गी हैं, काऊ हैं और हैन है। दोनों की टोटल संख्या कितनी है? दोनों की टोटल संख्या है आपकी 100। अब कहा जाता है कि गाय की संख्या में 20% की बढ़ोतरी की गई। गाय की संख्या में 20% की बढ़ोतरी की गई और मुर्गी की संख्या में 30% की बढ़ोतरी की गई। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 127। टोटल हो गया आपका 127, यानी कितने जो ना कितने जानवरों का फ़र्क आ गया? ये आ गया आपके 27 जानवरों का। अब पूछा गया कि गायों और मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ना दिया नहीं गया है कि इनिशियल या फाइनल, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप इनिशियल वैल्यू ही मान के चलेंगे कि इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। बाकी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, 30 + 70 100, 20 + 80 100, 85 + 15 100, 50 + 50 100, यानी टोटल 100 आ रहा है। तो यानी इनिशियल वैल्यू ही पूछी गई होगी। तो चलिए देखते हैं, काऊ और हैन में 20% की बढ़ोतरी की गई। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे स्प्लिट परसेंट। सबसे पहले देखेंगे छोटी परसेंट की वैल्यू यानी 20%। तो 20% को तो हम 20% ही रहने देंगे। हैन में 30%, इसको हम स्प्लिट करेंगे किस में? 20% + 10%। अगर टोटल में 20% की बढ़ोतरी की जाती तो 20 जानवर बढ़ते। 100 का 20% कितना? 20 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 20 नहीं बढ़े हैं, 27 बढ़े हैं। 27 यानी 7%, वो 7 जानवरों का फ़र्क है। यानी 10% ऑफ हैन इज़ इक्वल टू 7। ये वही तो फ़र्क है, क्योंकि क्या लिया हमने? हैन को नहीं काउंट किया था 20% में। तो 10% ऑफ हैन आपकी 7 आ गई। तो टोटल हैन की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल हैन की वैल्यू, टोटल मुर्गियों की वैल्यू आपकी 70 आ गई। अब एक बार हैन की वैल्यू आ गई तो आप आंखें बंद करके ए ऑप्शन पर टिक मार सकते हैं, क्योंकि किसी और में जो है ना 70 दिया ही नहीं गया है। तो हैन की वैल्यू 70, टोटल 100 थे, तो काऊ आपकी 30, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ओके,
इजी है, अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 1550। मेल population is increased by 10% and female population is increased by 16%. Now the total population of town becomes 1750। यानी स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में थी आपकी 1550, अब कितनी हो गई 1750। डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया आपका 200 का, एग्जैक्टली 200 का डिफरेंस है। तो अब देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पे, मेल और फीमेल्स की स्टार्टिंग की टोटल संख्या पूछी गई है, वो दी गई है आपको 1550, फाइनल संख्या दी गई है कि बढ़ोतरी के बाद कितनी होगी 1750। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल में से जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा स्प्लिट परसेंट, क्यों, क्योंकि दोनों परसेंटेज में अलग अलग चेंज है। तो इस 10% को हम एग्जैक्टली 10% ही रहने देंगे और इसको हम कर देंगे 10% प्लस 6%। क्या कर देंगे 10% और प्लस 6%। तो टोटल में अगर 10% की बढ़ोतरी होती तो 10% ऑफ 1550 इज़ इक्वल टू 155। अगर दोनों की संख्याओं में, मेल और फीमेल दोनों की संख्याओं में अगर 10% की बढ़ोतरी की गई होती तो हमारा ये हो जाता है 155। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि बढ़ोतरी तो आपकी 45 की है, वो 45 एक्स्ट्रा है 200 में, यानी 200 में से 155 माइनस करेंगे तो 45 बचेंगे, यानी एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं 45। ये 45 कौन है, ये 45 वो 6% ऑफ फीमेल्स है जो हमने स्टार्टिंग की कैलकुलेशन में काउंट नहीं की थी। यानी 6% ऑफ फीमेल इक्वल टू 45। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45/6 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका जाएगा जो है ना, 3 से कर लेते 15 और ये 2 ये 50। यानी टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स आ जाएंगी आपकी, टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स आपकी आ जाएंगी 750। क्या आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स 750। टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स आपकी 750 है, टोटल पॉपुलेशन आपकी 1550 थी। तो यानी यहाँ से मेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मेल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 800। क्या आ जाएगी मेल की वैल्यू 800। तो बड़ी क्या है, बड़ी है आपकी मेल की पॉपुलेशन, छोटी क्या है फीमेल की पॉपुलेशन। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 800 में से 750 गए तो कितने बचे 50। 50 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इस पर गलत दिए गए हैं तो इसको मैं 50 बना लेता हूँ, 50 आपका आंसर हो गया। ओके, अगला देखते हैं। अब इसमें जो परसेंटेज चेंज है वो पॉइंट में है, चलिए पॉइंट को भी देख लेते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता पॉइंट। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 9500। Male population is increased by 14.2% and female population is increased by 17.7%. Total population of a town is 11003। स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में था आपका 9500। चेंज कितने का है, चेंज है आपका 1503 का। कितना 1503 का चेंज है। अब क्या कहते हैं, if out of total male population 15% are boys and out of total female population 18% are girls, find the difference between boys and girls। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दिया गया है कि जो टोटल हमारे मेल्स हैं उसमें 15% आपके बॉयज़ हैं, यानी 15% ऑफ मेल्स एंड 18% ऑफ फीमेल्स। 15% ऑफ मेल्स और 18% ऑफ फीमेल्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए हमें मेल और फीमेल्स की संख्या निकालनी पड़ेगी पहले, तभी तो बॉयज़ और गर्ल्स का फ़र्क आएगा। तो चलिए वही अपना स्प्लिट परसेंट लगाते हैं यहाँ पे। ये 14.2 का 14.2 ही रहने देंगे। ये हो जाएगा आपका 17 पॉइंट, यानी 14.2 प्लस 3.5%। 14.2 प्लस 3.5%, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अगर दोनों में मेल और फीमेल्स में दोनों में अगर 14.2% की बढ़ोतरी होती तो क्या होता, 14.2% हम निकालेंगे किसका, 9500 का। 9500 का 14.2% निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 1349। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1349 का चेंज नहीं है, वो चेंज है आपका 1503 का। 1503 यानी कितने एक्स्ट्रा, 154 का फ़र्क आ रहा है, 154। ये 154 कौन है, फिर से वही फीमेल्स जो हमने काउंट नहीं की थी, वही फीमेल्स जो हमने काउंट नहीं की थी। यानी 3.5% ऑफ फीमेल्स
की वैल्यू है आपकी 154। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे आपका 154 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 100। ओके, तो यहाँ से आपकी फ़ीमेल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी फ़ीमेल्स की संख्या आ जाएगी आपकी 4400। फीमेल्स की संख्या 4400, तो मेल की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा 9500 में से। तो ये आ जाएगी आपकी मेल्स की संख्या, आ गई आपकी 5100। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन। क्या पूछा गया, इफ़ आउट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन 15% आर बॉयज़ एंड आउट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन 18% आर गर्ल्स। यानी 15% ऑफ 5100 माइनस 18% ऑफ, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 15 इंटू 51 परसेंटेज हटाएंगे, 0 हटा देंगे, माइनस 18 इंटू 44। इसमें लास्ट में आएगा आपका कितना, लास्ट में आएगा आपका 5, इसमें लास्ट में 5 आएगा, इसमें लास्ट में आपका 2 आएगा। 5 में से 2 गए तो नहीं, लेकिन ये संख्या बड़ी है, यानी 12 में से 5 जाएंगे, तो 12 में से 5 जाएंगे तो लास्ट में बचेगा आंसर 7। इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन आंसर हो गया। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। चलिए कर देता हूँ मैं, 750 प्लस 15 माइनस 720 माइनस 72, यही तो होगा। अब आप ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू आपकी बड़ी है, 18% ऑफ 4400 आपका ज़्यादा होगा किससे, 15% ऑफ 5100 से। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे फ़र्क आया 30 का, यहाँ पे फ़र्क आया 30 का, और यहाँ पे फ़र्क आ गया आपका, यहाँ पे फ़र्क आ गया आपका 57 का। तो 57 में से 30 गए तो 27, यानी 27 आपका आंसर हो गया। ईजी है, हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन यानी 27। अगला देखते हैं, टोटल सैलरी ऑफ गौरव एंड आज़म इन अ कंपनी इज़ 47520। सैलरी ऑफ गौरव इज़ इंक्रीज बाई 23% एंड आज़म इज़ इंक्रीज बाई 30%। अब उनकी सैलरी हो गई है 59928। फ़र्क कितना आ गया, सिंपल सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 0 4 2 1, 12408 का फ़र्क है दोनों की सैलरीज़ में। अब पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरीज़। तो फिर से अपना वही स्प्लिट परसेंट लगाते हैं, यहाँ पे 23% का 23%, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23% प्लस 7%, 23% प्लस 7%। 47520 का 23% कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका पॉइंट में आएगा, ये आएगा आपका 69291 आपका इतना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि फ़र्क है आपका 12408 का। क्या है, 12408 का। तो कर लेते कितना आएगा, ये आपका 4 आएगा, ये आपका 7 हो जाएगा यानी 8, 9 का यानी 7, ये 13 में 4 और ये 1, यानी 1478.4 का फ़र्क है दोनों में। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 7% की है आज़म की सैलरी की। आज़म की सैलरी का 7% है ये। तो आज़म की सैलरी कितनी होगी, आज़म की सैलरी होगी आपकी 1478.4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। तो ये आपका मुझे दिख रहा है 7 से डिविजिबल है, तो डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आज़म की सैलरी आ जाएगी आपकी 21120। 21,120 आपकी आज़म की सैलरी आ गई। 21,120 आपकी आज़म की सैलरी है। टोटल सैलरी कितनी थी, 47,520। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हो गया आपका 00462, यानी उसकी सैलरी कितनी हो गई। दूसरा आपका था गौरव की सैलरी हो गई आपकी 26400। दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो ये 0, ये 8, 3 में से 2 और ये 5, 5280 आपकी दोनों के सैलरी का डिफरेंस हो गया, जो कि क्या है आपका ए ऑप्शन आंसर। इजी है, इसे बस थोड़ा पॉइंट का कैलकुलेशन था, बाकी क्वेश्चंस तो आपका ये इजी ही है। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में, फिर से मेल और फीमेल आ गए,
पुरुषों की आबादी में 8% की बढ़ोतरी हुई, फीमेल की आबादी में 5% की बढ़ोतरी हुई। टोटल थे आपके 9800, बढ़ने के बाद हो गए आपके 10458। चेंज कितना आया? चेंज है आपका 1000 का, तो ये 658 का चेंज है, 658 का टोटल चेंज है दोनों में। पूछा क्या गया है? इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, नंबर ऑफ मेल्स पूछे हैं। तो चलिए स्प्लिट परसेंट दोबारा अपना 5% प्लस 3%, और ये आपका 5% का 5% ही रह गया। मेल और फीमेल की अगर मैं 5% की बढ़ोतरी होती तो कितना हो जाता? ये हो जाता आपका 10% यानी 980, तो ये आपका हो जाता 490 का चेंज होता, 490 का चेंज होता। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या गया है? दिया है आपका 658 का, यानी टोटल एक्स्ट्रा ज़्यादा कितने हैं? 658। 658 ये कौन से हैं? ये वो 3% मेल हैं जो कैलकुलेट नहीं किए गए थे। तो 3% ऑफ मेल इज़ 168, तो 100% ऑफ मेल कितने होंगे? ये हो जाएंगे आपके 168 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। ये काटेंगे तो ये आपका जाएगा 5 और ये जाएगा 6, यानी 5600 पुरुषों की आपकी जनसंख्या थी। इस क्वेश्चन में कई सारे और क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ़ मेल्स हमारे निकले 5600, और फीमेल्स कितनी निकलेंगी? फीमेल्स अगर हम माइनस कर देंगे तो फीमेल्स आ जाएंगी आपकी 4200, 4200 फीमेल्स, 5600 मेल। अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई करके देखते हैं कि मेल की संख्या में 8% की वृद्धि हुई और फीमेल की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। तो 5% की वृद्धि यानी कितनी? इसका 5% निकालेंगे तो 420 यानी 210 फीमेल्स में बढ़ोतरी हुई। और 56 इंटू 8 करेंगे तो 56 इंटू 8 हो जाएगा आपका 56 इंटू 8 आपका होगा ये 448। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 658। अब आप देख रहे हैं ये वही चेंज था 1048 और 980, 10458 और 9800 में टोटल में डिफरेंस कितना है? 658 का। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस आपका 658 ही आया है। अब इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मेल और फीमेल का डिफरेंस बताइए, या फिर जो है ना नंबर ऑफ़ मेल्स जो बढ़ाए गए उनकी वैल्यू पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स जितनी बढ़ाई गई उनकी वैल्यू पूछा जा सकता है, कितने परसेंटेज में मेल और फीमेल बढ़े उन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो होपफुली आपको स्प्लिट परसेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम करेंगे डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके परसेंटेज, एलिगेशन, एवरेज, दुनिया भर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें वाइडली यूज़ किया जा सकता है। तो तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। आज आपकी CGL और CHSL की डेट जो है ना अनाउंस कर दी गई है, 4 से 24 के बीच में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। तो एंड टाइम है आपके पास अराउंड 40 दिन है, तो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इस बार लग जाइए, बहुत मेहनत से पढ़िए, इस बार आखिरी बार। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पर्सपेक्टिव क्लासेस के नाम से हमारा जो है ना चैनल है, और जो मेरा लोगो है वही फ़ोटोग्राफ उस पर लगी गई है। बाकी मैं आपका लिंक दे ही दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। एग्ज़ाम डेट आपकी काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। अब मैं रेगुलरली आपको वीडियो देता रहूँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।